और सभी बच्चे बढ़िया हो ना, बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है। और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जो मैंने तुमको यूनिट फर्स्ट कराई है वो सबके एक्यूरेट राइट हो जाना चाहिए सबको। पहले बता रहा हूँ, जो भी कोई समस्या है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे को बता देना, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन तुमको बता दूंगा। लेकिन जो यूनिट मैंने फर्स्ट से तुमको जो फिनिश करवाई है वो आप सभी की, सब बच्चों की क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर। चलिए, यूनिट थर्ड में अपने पास जो अपने पास मैंने तुमको पहले करा दिए थे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ और संघट्ट प्रायिकता में संबंध क्या होता है, संघट्ट प्रायिकता क्या होती है। जो अपने पास जो नया टॉपिक है वो है अपने पास अभिगमन परिघटनाएं। क्या है, पहले इसको समझ लेना फिर नोट डाउन कर लेना। अभिगमन परिघटनाएं, अभिगमन परिघटनाएं। देखिए, अभिगमन जो परिघटनाएं होती हैं वो अपने पास 3 प्रकार की होती हैं। एक तो मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था थोड़ा बहुत। देखिए कि एक तो होता है अपने पास श्यानता, एक क्या होता है अपने पास चालकता, और एक होती है अपने पास क्या होती है, विसरण। सॉरी। देखिए, एक तो अपने पास श्यानता होती है, दूसरी चालकता, और तीसरा क्या होता है अपने पास, विसरण। क्लियर। ये तीनों परिघटनाएं क्या करती हैं कि जो अपने पास, एक तो अपने पास जो श्यानता होता है, क्या होती है, श्यानता, दूसरा अपने पास चालकता, और तीसरी होती है अपने पास विसरण। क्या होता है, विसरण। ये किसको डिनोट करेगा, संवेग। ये डिनोट करता है अपने पास ऊष्मा, और ये अपने पास क्या करता है, द्रव्यमान। श्यानता तो किसको डिनोट करेगा, संवेग, संवेग से ज्ञात होगी सॉरी। और चालकता होगी वो ऊष्मा से ज्ञात होगा, और जो अपने पास द्रव्यमान होगा वो किसको करेगा, द्रव्यमान। इन तीनों से अपन क्या करेंगे कि श्यानता से जो संवेग है उससे तो क्या करेंगे, श्यानता गुणांक। चालकता ऊष्मा से क्या करेंगे, चालकता गुणांक। विसरण है, द्रव्यमान से क्या करेंगे, विसरण गुणांक। इन तीनों के लिए जो ये अपने पास तीनों अभिगमन जो परिघटनाएं होती हैं, इनकी सभी की जो अपने पास भौतिक राशियां होती हैं, क्या होती हैं, इनकी सबके जो भौतिक राशियां होती हैं वो क्या होती हैं कि जो फ्लक्स का जो परिणामी जो बल होता है, क्या होता है, परिणामी जो बल होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होती हैं। किसके, इनकी जो सभी भौतिक राशि हैं वो इनके फ्लक्स के बल के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक। आगे बात आती है कि श्यानता के लिए अपन कौन सा सूत्र यूज करते हैं, चालकता के लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं, और जो विसरण है उसके लिए अपन कौन सा सूत्र उपयोग में लेते हैं। देखिए, अपने पास अभिगमन परिघटनाओं में 3 सूत्र दिए थे। एक तो दिया था अपने पास न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र। दूसरा दिया था फूरिये का सूत्र, फूरिये का सूत्र। और तीसरा था फिंक का सूत्र, फिंक का सूत्र। कि इन तीनों सूत्रों से अपन क्या ज्ञात करेंगे, श्यानता। क्योंकि श्यानता, जब श्यानता गुणांक निकालेंगे तो न्यूटन के सूत्र से उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चालकता गुणांक निकालेंगे तो फूरिये के सूत्र से क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। विसरण गुणांक निकालेंगे तो फिंक के सूत्र से उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इनसे तुलना करने के पश्चात जो अपने पास गुणांक निकल के आएगा, उन गुणांकों को अपन क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक, चालकता गुणांक और विसरण गुणांक। क्लियर है सभी को। चलिए, तो जो अपने पास न्यूटन का जो सूत्र दिया था, तो वो न्यूटन का सूत्र क्या होता है, माइनस नीटा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। क्या होता है न्यूटन का सूत्र कि माइनस नीटा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। और जो फूरिये का सूत्र जो होता है अपने पास, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, जेपी एक्स, जेपी एक्स। किससे डिनोट करते हैं अपन, जेपी एक्स। क्लियर सभी को, जेपी एक्स। और जो फूरिये का सूत्र है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, जे म्यू एक्स से। तो जे म्यू एक्स बराबर कितना होता है अपने पास, कि जो अपने पास जो न्यूटन का जो सूत्र होगा वो होगा अपने पास माइनस के डेल टी अपॉन डेल जेड, माइनस के डेल टी अपॉन डेल जेड। और इसका जो अपन इसको किससे डिनोट करेंगे, जे पी एक्स, जे म्यू एक्स। और इसको अपन डिनोट करते हैं जे पी एक्स, जे म्यू एक्स
और जे एन एक्स। तो अपन इसके लिए जब अपन मान निकालेंगे तो कितना होता है माइनस डी और डेल एन अपॉन डेल जेड। क्लियर। न्यूटन का सूत्र क्या होता है? न्यूटन सूत्र जेपी एक्स से डिनोट करते हैं बराबर माइनस एन नीटा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। फ्यूरी का सूत्र क्या होता है? जे म्यू एक्स बराबर माइनस के डेल टी अपॉन डेल जेड। और फिंक का सूत्र क्या होता है? जे एन एक्स बराबर माइनस डी डेल एन अपॉन डेल जेड। जो यहाँ पर माइनस नीटा है, ठीक है, नीटा है, के है और डी है। क्लियर। नीटा, के और डी ये क्या है? इन सभी के क्या है? गुणांक। क्या है? गुणांक। नीटा को किससे डिनोट करेंगे? श्यानता गुणांक। क्या होता है? के क्या होता है? चालकता गुणांक। डी क्या होता है? विसरण गुणांक। क्लियर है यहां तक सभी को? चल अब लिखिए इसमें अभिगमन परिघटनाएं टॉपिक डाल दीजिए और इसमें लिखिए अभिगमन परिघटनाओं में लिखिए अभिगमन घटनाएं अभिगमन परिघटनाएं तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है अपने पास श्यानता, दूसरा है चालकता और तीसरा है अपने पास विसरण। तीसरी है अपने पास विसरण। अभिगमन परिघटनाएं तीन प्रकार की होती हैं, श्यानता, चालकता और विसरण। नीचे लिखिए श्यानता में संवेग, चालकता में ऊष्मा, श्यानता में संवेग, चालकता में ऊष्मा एवं विसरण में द्रव्यमान का अभिगमन होता है। अभिगमन होता है। देखिए अधिकांश अभिगमन घटनाओं में भौतिक राशि का फ्लक्स परिचालक बल के समानुपाती होता है। नीचे लिखिए किसी भौतिक राशि A का फ्लक्स एकांक क्षेत्र से एकांक समय A की नेट अभिगमन एकांक क्षेत्र से एकांक समय में A की नेट अभिगमन मात्रा के बराबर होना चाहिए।
बराबर होना चाहिए। इस आधार पर x दिशा में संवेग कौमा ऊष्मा तथा द्रव्यमान का फ्लक्स निम्न सूत्रों द्वारा दिया जाता है। वो सूत्र कौन कौन से थे मैंने तुमको पहले भी बता दिया है, न्यूटन, फूरिये और फिंक। तो नीचे लिख देना न्यूटन का सूत्र बड़ा क्या होता है अपने पास न्यूटन का सूत्र, जेपी एक्स बराबर माइनस नीटा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। और नीचे लिख देना फूरिये का सूत्र क्या होता है अपने पास, जे म्यू एक्स बराबर माइनस के डेल टी अपॉन डेल जेड। नीचे लिख देना फिंक का सूत्र। तो फिंक का सूत्र क्या होता है अपने पास, जे एन एक्स बराबर माइनस डी डेल एन अपॉन डेल जेड। नीचे लिख देना उपरोक्त सूत्रों में नीटा कॉमा के तथा डी क्रम से है श्यानता गुणांक कॉमा श्यानता चालकता गुणांक व विसरण गुणांक कहलाते हैं। नोट डाउन करिए जल्दी। गुणांक कहलाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। नोट डाउन कर लिया, चल हेडिंग डालिए गैसों के लिए श्यानता गुणांक। अब अपन क्या क्या ज्ञात करेंगे, गैसों के लिए श्यानता गुणांक ज्ञात करेंगे, गैसों के लिए चालकता गुणांक ज्ञात करेंगे, फिर गैसों के लिए विसरण गुणांक ज्ञात करेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए गैसों के लिए श्यानता गुणांक। अगर तुम्हारी ये चीज़ समझ में आ गई तो तुम्हारे जो अपने पास चालकता गुणांक हैं और जो विसरण गुणांक है वो ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएंगी। इसको ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। तो गैसों के लिए जो सेम प्रोसीडिंग मैं इसमें करूँगा वही सेम प्रोसीडिंग उन दोनों में होगी, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो गैसों के लिए श्यानता गुणांक, गैसों के लिए श्यानता गुणांक इसमें एक बार लिख लीजिए, फिर समझा दूंगा मैं तुमको कैसे कैसे आया है। लिखिए, माना कोई गैस
माना कोई गैस, एक फिगर बनेगा, उस फिगर में मैं तुमको पूरी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे है, ये कैसे। क्लियर है? लिख लीजिए एक बार। माना कोई गैस एक्स वाई तल में, माना कोई गैस एक्स वाई तल में पृष्ठ ए बी, माना कोई गैस एक्स वाई तल में पृष्ठ ए बी व सी डी के मध्य, CD के मध्य धारा रैखिक प्रवाह के, धारा रैखिक साथ x दिशा में प्रवाहित हो रही है। पृष्ठ AB के संपर्क में, स्थित पृष्ठ AB के संपर्क में स्थित गैस परत का वेग 0 है। गैस परत का वेग 0 है तथा Z दिशा के अनुदिश वेग प्रवणता डेल Vx अपॉन डेल Z है। जैसा कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित है। इसके लिए फिगर बना लो एक। फिगर बना लो। ये अपने पास दो पृष्ठ हैं AB और CD। ये अपने पास क्या है? दोनों पृष्ठ हैं। इसकी जो है अपने पास P Z माइनस लैम्डा, ये अपने पास QZ, वो इसको ऐसे करना है, एक इसकी और बना लेना। ये इसको मानना AB पृष्ठ, इसको मानना P Z माइनस लैम्डा, इसको QZ और इसको PZ प्लस लैम्डा। ये फिगर बना लो।
जल्दी से मैं इस फिगर को तुमको पूरा को समझा देता हूँ। देखिए जब समझ लीजिए, देखिए अपन ने दो पृष्ठ ले लिए, एक तो ए बी और एक सी डी। क्लियर सभी को? देखिए दो पृष्ठ लिए हैं तो उसके तल में जो मैंने तुमको बताया था उसका वेग कितना है एक्स दिशा में, 0। कितना है? 0। क्लियर? और जेड का मान कितना है अपने पास? 0। अगर जब एक्स दिशा में वेग पहले 0 होगा तो उसके लिए जेड का मान कितना होगा? 0 होगा। क्लियर सभी को? अब अपने पास अपने इसमें 3 परत ले ली। कितनी परत ली है? 3। एक तो ली है P, एक ली है Q और एक अपने पास एक परत होती है R। इसको RZ ले लेना, R। तो अपने पास 3 परत हो गई, P, Q और R। क्लियर? अब देखिए अपने पास जब Q दिशा में, Q परत पे X दिशा में, किस दिशा में? X दिशा में। क्लियर? तो Q परत पे X दिशा में उसका वेग कितना है? Vx है या नहीं है? कि Q परत पर X दिशा में उसका वेग कितना है? Vx। और P परत का X दिशा में वेग कितना है? Vx प्लस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z। किस परत पे? P। और R परत पे क्या है X दिशा में उसका वेग? Vx माइनस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z। यहां तक क्लियर है सभी को? ये क्या है कि ए बी तो दोनों क्या मान लिए? पृष्ठ ए बी और सी डी। ये तो क्या होते हैं? दो पृष्ठ। और इनके तल में जो एक्स दिशा में ए बी तल के और सी डी तल के जो एक्स दिशा में उसका वेग होता है वो कितना होता है? 0। अगर वी एक्स का मान 0 है तो जेड का मान भी कितना होगा? 0। क्लियर? आर परत का एक्स दिशा में वेग कितना होगा? वी एक्स माइनस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। क्लियर? अगर यहाँ माइनस है तो इसका भी किसमें होगा? माइनस में। क्लियर? P परत का x दिशा में वेग कितना है? प्लस है तो Vx प्लस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z। और Q परत का x दिशा में वेग कितना है? Vx। क्लियर है कि Vx क्या है? Vx प्लस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z क्यों लिया है? Vx माइनस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z क्या है? तीनों चीज क्लियर है? ये P Q R तीनों परतों को क्रमशः क्या है? तीनों परतों के वेग। क्लियर सभी को? अब देखिए जब P परत Q परत पर ऊपर से नीचे की ओर आएगी, किधर से? ऊपर से जब नीचे की ओर आएगी तो उस स्थिति में प्रति एकांक जो अणुओं की संख्या होगी, कितनी होगी? प्रति एकांक जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। और जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो भी प्रति एकांक अणुओं की संख्या कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। ये फिक्स है। कितनी है? फिक्स है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसमें प्रति एकांक अणुओं की संख्या कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो प्रति एकांक अणुओं की संख्या कितनी होगी? Nc बार अपॉन 6। फिगर समझ में आ गया पूरा? चलिए यहां पर देखिए जो n होता है, जो Nc बार अपॉन 6 अपन ने लिखा है, तो n तो अपने पास क्या हो गया? प्रति एकांक अणुओं की संख्या। भाई प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। c बार क्या हो गया? वो औसत वेग, अणुओं का औसत वेग, और ये 6 अपने पास है। क्लियर है सभी को? चलिए ये मिटा रहा हूं। इसकी थोड़ी लिख लीजिए, यह आज तो फिनिश नहीं होगा। इसकी थोड़ी लिख लीजिए। लिखिए गैस के किन्हीं दो लगातार, ऊपर से मिटा देता हूं। लिखिए गैस के किन्हीं दो लगातार, गैस के किन्हीं दो लगातार परतों के मध्य आपेक्षिक वेग के कारण उत्पन्न श्यान बल का मान
श्यान बल का मान ज्ञात करने के लिए उत्पन्न श्यान बल का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्र में प्रदर्शित तीन परतों PQR पर विचार करते हैं PQR पर विचार करते हैं, परंतु Q पर x दिशा में वेग कितना था? Q परत पर x दिशा में वेग Vx, परंतु Q पर x दिशा में वेग Vx है तो P व R परतों पर वेग क्रमशः P परत पर कितना था अपने पास? Vx प्लस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z। P परत पे तो वो था और R परत पे वे कितना था? Vx माइनस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z। क्रम से Vx प्लस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z वे Vx माइनस लैम्डा डेल Vx अपॉन डेल Z होंगे। नीचे लिखिए, यहाँ यह माना गया है कि लैम्डा कोटियों की दूरियों के लिए वेग प्रवणता नियत बनी रहती है। अब यहाँ पर Q परत परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर प्रति सेकंड ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या Nc/6 होती है। यहाँ लिख देना, जहाँ N क्या होता है अपने पास? जहाँ N गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या और जो अपने पास C बार होता है वो क्या होता है? अणुओं का औसत वेग। नोट डाउन करिए जल्दी, औसत वेग। यही तो चीज मैंने बताई थी तुमको फिगर में, यही तो बात क्लियर कराई थी मैंने, जो ही लिखाया है वही तो बात क्लियर कराई थी मैंने कि क्या बताया था कि उसमें तीन परत लेते हैं PQR। भाई जब अपन
गैसों के लिए श्यानता गुणांक निकालते हैं तो उसके लिए अपन 3 परत लेते हैं, पी क्यू आर, और क्यू पर जो एक्स दिशा में वेग क्या बताया था मैंने, वी एक्स, पी परत पर एक्स दिशा में वेग कितना है उसका, वी एक्स प्लस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड, और आर परत पर एक्स दिशा में वेग कितना है, वी एक्स माइनस लैम्डा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो प्रति एकांक जो क्षेत्रफल है, तो उसके लिए अपन जब ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे और नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, तो उसके लिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं की संख्या कितनी होती है, एन सी बार अपॉन 6। यही तो बताया था। एन क्या होता है अपने पास, गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, और सी बार क्या होता है, अणुओं का औसत वेग। क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब अपन गैसों के लिए जब श्यानता गुणांक ज्ञात करते हैं तो क्या ज्ञात करेंगे, संवेग। भाई संवेग से तो गैसों का वो होगा। श्यानता के लिए क्या लेते हैं, संवेग, उसके लिए क्या लेते हैं, चालकता के लिए ऊष्मा, और विसरण के लिए क्या लेते हैं, द्रव्यमान। तो इसमें हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, mv। तो इसमें जब अपन P बराबर mv लेंगे तो mv, तो v क्या है, v दोनों का क्या है, वेग, तो दोनों के वेगों को लेंगे और P और m क्या करेंगे, इनटू में, और अणुओं का जो अपने पास जो संख्या है वो कितनी है, nc बार अपॉन 6। तो P बराबर mv, तो जब अपन ये लेंगे तो m तो इनटू में लग जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, वेग लग जाएगा, और इनटू में क्या लग जाएगा कि जो r परत का जो वेग है और जो P परत का वेग है, तो r परत के वेग में से P परत का वेग क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, दोनों का अंतर निकल जाता है, और इनटू में क्या हो जाता है, nc बार अपॉन 6। तो उससे अपन वो मान निकाल के और फिर उस कौन सा सूत्र लगाएंगे, न्यूटन का सूत्र। श्यानता के लिए क्या लगाएंगे, न्यूटन का सूत्र। तो न्यूटन के सूत्र से उसकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, और तुलना करने के पश्चात जो अपने पास गुणांक निकल के आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक बोलते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को। अब इससे आगे अपन अगली वीडियो में देखेंगे। क्लियर, इसको एक बार पढ़ लेंगे, श्यानता गुणांक कल निकालेंगे।